तनाव उत्पन्न क्यों होता है, पहले उन कारणों का अध्ययन होना चाहिए। और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है जब हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति पूरी तरीके से नहीं होती है। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से रख लेते हैं, क्षमता को, कैपेबिलिटी को समझे बिना अपने आप से भी अपेक्षा रख लेते हैं, अन्य मेंबर से भी अपेक्षा रख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये कहावत है। एक्सपेक्टेशन रखना बुरा नहीं है, बशर्ते है एक्सपेक्टेशन के पूर्व हम देखें कि वो कार्य उस योग्य अथवा क्षमता के योग्य है भी अथवा नहीं। तो पहले उस कारण को समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, जब जैन धर्म के हम सिद्धांत का आलम्बन लेते हैं तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं मानसिक तनाव से बचने का बड़ा सुंदर उपाय है विपाक विचय धर्म ध्यान। अर्थात जो भी हमारे साथ हो रहा है, प्रतिकूल होता है, तो हम अपने कर्म के उदय का चिंतन करें, न कि दूसरों पर दोषारोपण करना सीखें। जैन धर्म ये कहता है निमित्ताधीन दृष्टि को न रखकर उपादान प्रधान दृष्टि रखें। अर्थात दूसरों की कमियों को न खोज करके स्वयं की कमियों को हम खोजना सीखें। यदि हम किसी से, सामने वाले से अपेक्षा पूरी रखते हैं 100% की, तो यही गलती हो जाती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरा परफेक्ट नहीं होता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होती हैं। हम दूसरों को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना सीखें। जब हम स्वयं उनकी सारी अपेक्षाओं को फुलफिल नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा। जब हम उनके हर एक संकेतों पे पूर्ण खरे नहीं उतर पाते हैं, तो वो कैसे उतर पाएगा, संभव ही नहीं। परफेक्टनेस सिर्फ शुद्ध दशा में होती है जब व्यक्ति भगवान बन जाता है। और जब तक संसारी दशा रहती है तो नियम से उसमें कुछ ना कुछ, और हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां अवश्य रहेगी ही रहेगी। तो होना ये चाहिए हम सामने वाले को समझे, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियां हैं, दोनों को समझे और उसके अनुसार उसे स्वीकार कर। तभी हम इन घटनाक्रम से अपने आप को बचा पाएंगे। अन्यथा छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यक्ति बहुत विकल्प करता चला जाता है, और यही छोटे छोटे विकल्प उसके लिए फिर बहुत बड़े मानसिक तनाव के कारण बनते चले जाते हैं। तो मानसिक तनाव से ऊपर उठने का रास्ता तो यही है, अपना एक्सेप्टेंस लेवल हम बढ़ाना सीखें, स्वीकार्य का भाव अपने भीतर लाना सीखें। जो हमें मिल रहा है हम सहर्ष एक्सेप्ट करते हैं, क्या परेशान। जिसका एक्सेप्टेंस लेवल जितना अच्छा होता है, अर्थात जैन धर्म के अनुसार उसे विपाक विचय धर्म ध्यान कहा है। देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसा महारथी भी क्यों ना हो, महापुरुष भी क्यों ना हो, उसके साथ भी ऐसे ऐसे दुर्घटनाएं घट जाती हैं, प्रतिकूलताएं उनके जीवन में भी हो जाती हैं। उनके अनुकूल, मन के अनुकूल सारा कुछ नहीं घटता है। तो जब उनके साथ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है, तो हम और आप तो साधारण से मनुष्य हैं, तो हमारे साथ भी हो सकती है। तो तैयारी पहले से रखें कि सामने वाला किसी भी प्रकार से कार्य कर सकता है, तो हम अपना आपा ना खोएं। और दूसरी बात, एक बात और समझे, जब हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं तो हम अपनी शांति को बरकरार रखते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। और जब हम अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ पे दे देते हैं तो वहीं से अशांति का वातावरण प्रारंभ हो जाता है। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना सीखें, और जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसे स्वीकार करें। हाँ, तात्कालिक मन खराब हो सकता है, हो जाता है, सबका हो जाता है, लेकिन मन खराब हो जाए तुरंत अपने आप को संभालना सीखे। और आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे इन घटनाक्रम के, यह भी चिंतन व्यक्ति को करना चाहिए।
कुल मिलाकर के दिन के अंत में थोड़ा सा व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्शन करके ही सोना चाहिए, आत्मविश्लेषण करके ही विश्राम करना चाहिए। जो आत्मविश्लेषण करने की आदत डाल लेता है वो व्यक्ति बहुत जल्दी इन घटनाक्रम से अपने आप को बचा सकता है। एक और बात, थोड़ा सा माइंडफुलनेस रहने की आदत डालना सीखिए, अर्थात थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें और अलर्ट रहना सीखें, जागृति अपने भीतर जगाना सीखें। अर्थात एक ऐसा अभ्यास, एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ सिर्फ ज्ञाता दृष्टा का भाव होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास करता है, ऐसे अभ्यास से उसकी क्षमता का विकास होता है। कौन सी क्षमता का? मानसिक प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता का विकास होता है। कैसे? जब हम उस ध्यान की आदत को डालते हैं, थोड़ा सा पूर्ण जागृत होकर के रहना शुरू कर देते हैं, तो उससे ये अभ्यास बढ़ता है।